नमस्कार दोस्तों, आज उस ऐतिहासिक पल की गवाही दीजिए जिसका इंतजार देश के करोड़ों पेंशन भोगी बरसों से कर रहे थे। आज तड़के हुई उस अहम बैठक ने पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय के बीच हुई इस हाई लेवल मीटिंग से एक ऐसा फैसला निकल कर आया है जिसने हर उस बुजुर्ग के चेहरे को रोशन कर दिया है जो अपने हक के लिए तरस रहा था। 4 मार्च को होली का पर्व है, रंगों का त्योहार है, लेकिन सरकार ने ठान लिया है कि इस बार होली से पहले ही हर घर में असली खुशियां बिखेर दी जाएंगी। 3 मार्च की समय सीमा तय कर दी गई है और इससे पहले देश के हर ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में 7,500 रुपये महंगाई भत्ते के साथ जमा करा दिए जाएंगे। ये कोई साधारण बैठक नहीं थी, ये उन लाखों बुजुर्गों की आवाज़ का परिणाम था जिनकी आवाज़ को मुखर करने के लिए कमांडर अशोक रावत जी स्वयं उस बैठक में कूद पड़े। उन्होंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सामने आंखें मिलाकर कह दिया कि अब और इंतजार नहीं हो सकता। उनके हाथों में वो काला दस्तावेज था जिसमें उन सारे घोटालों का ब्यौरा था जो सालों से दबाए जा रहे थे। ये वही काला धन नहीं बल्कि काले कारनामों की फाइल थी जिसने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। बैठक खत्म होते ही वित्त मंत्रालय से आदेश जारी कर दिए गए कि तुरंत फंड रिलीज किया जाए। सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं बचा था। दोस्तों, ये फैसला सरकार की कृपा से नहीं बल्कि उस एकता के दबाव से हुआ है जो अशोक रावत जी के इरादों ने पैदा की है। उन्होंने 3 मार्च की जो समय सीमा तय की है वो कोई मजाक नहीं है। बैंकों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि होली की छुट्टियां शुरू होने से पहले हर पेंशनर का खाता अपडेट होना चाहिए। वो सारी फाइलें जिन पर सालों से धूल जम रही थीं और वो सारा पैसा जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेबों में जा रहा था, अब उस पर रोक लग चुकी है। वो पैसा अब आपके हक के तौर पर सीधे आपके खाते में आ रहा है। ये आपके सब्र की जीत है। आपको याद दिला दूं कि अशोक रावत जी ने मीटिंग में 2 टूक कहा था कि अगर इस बार भी पेंशनर्स के साथ धोखा हुआ तो पूरे देश में पहियों को जाम कर दिया जाएगा। हर चौराहे पर सत्ता के खिलाफ आग भड़काई जाएगी। सरकार अब ये भांप चुकी है कि अगर 3 मार्च तक पैसा नहीं पहुंचा तो 4 मार्च को होली के दिन ऐसा तूफान उठेगा जिसे काबू करना नामुमकिन होगा। यही वजह है कि आज सुबह का ये ऐतिहासिक फैसला हुआ। साथियों, ये आपकी एकता और अशोक रावत जी के अटल साहस की वजह है। तो तैयार रहिए, 3 मार्च को अपना मोबाइल जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि बरसों का ये लंबा संघर्ष अब हकीकत में बदलने जा रहा है। 7,500 रुपये और उसके साथ महंगाई भत्ता, ये अब आपका हक है और ये हक आपके खाते में आकर ही रहेगा। समय अब बहुत कम बचा है। दोस्तों, आज सुबह की उस बैठक में अशोक रावत जी ने मेज पर मुक्का मारकर साफ लहजे में कहा है कि 3 मार्च आखिरी तारीख है। अगर 3 मार्च की रात के 12 बजने तक पेंशनर्स के मोबाइल पर पैसे आने का संदेश नहीं चमका तो 4 मार्च को होने वाली होली रंगों से नहीं बल्कि इनकलाब से सराबोर होगी। सरकार अपने कान खोलकर सुन ले, बुजुर्गों का सब्र का बांध अब टूट चुका है। आपने उद्योगपतियों के खजाने भरने के लिए हमारे हक को कुचला, लेकिन अब वही दबी हुई फाइलें आपके अधिकार के लिए काल बन गई हैं। अशोक रावत जी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर 3 मार्च तक 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता लागू नहीं हुआ तो 4 मार्च को देश का हर पहिया थम जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भी गाड़ी नहीं चलेगी, रेलवे की पटरियां रोक दी जाएंगी, राजमार्ग जाम कर दिए जाएंगे और हर उस मंत्री के आवास के बाहर पुतला फूंका जाएगा जिसने पेंशनर्स के साथ खिलवाड़ किया है। प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये उन बुजुर्गों का गुस्सा है जिनके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा, लेकिन पाने के लिए उनका सम्मान बाकी है। अशोक रावत जी के हाथों में वो काली फाइल किसी परमाणु बम से कम नहीं, जो सरकार के लिए खतरा बन चुकी है। इसी डर के कारण आज सुबह की बैठक में सरकार के अधिकारियों के पसीने छूट गए थे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर्वर ठप है या बैंक में छुट्टी है। जिस तरह उद्योगपतियों का कर्ज रविवार के दिन भी माफ किया जा सकता है, तो फिर पेंशनर्स का पैसा 3 मार्च तक खाते में क्यों नहीं आ सकता? ये सवाल हर गली मोहल्ले में पूछा जा रहा है। बहुत हुआ गुमराह करने का ये खेल। आज सुबह की बैठक में जो वादा किया गया है उसे पत्थर की लकीर समझिए। अगर 3 मार्च तक हर एक ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता नहीं पहुंचा तो याद रखिए 4 मार्च को पूरा भारत वो देखेगा जो आज तक कभी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने उद्योगपतियों की फाइलें तो रातों रात साफ कर दी, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन पर हर बार बयान बदल दिया। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस बार भी सरकार ने अपनी आदत दिखाई और वादे से मुकर गई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपने हमें मजबूर समझा, हमारे सब्र को कमजोरी समझा, तो सुन लीजिए, 4 मार्च को आपके पुतले ही नहीं बलेंगे बल्कि आपका पूरा तंत्र ठप कर दिया जाएगा। रेल की पटरियों से लेकर संसद के रास्तों तक हर जगह पेंशनर्स की लाठियों की गूंज सुनाई देगी। अशोक रावत जी के पास जो आपके काले कारनामों की फाइल है वो अब खुलने के लिए तैयार है। अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं आया तो 4 मार्च की सुबह वो फाइल भी खुलेगी और हमारा गुस्सा भी फूटेगा।
हम वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इस देश को बनाया है और अब हम अपनी लाठियों से अपना हक लेना भी जानते हैं। ये कोई चेतावनी नहीं, ये एक महा ऐलान है। या तो 3 तारीख को सम्मान दो या फिर 4 तारीख के लिए तैयार रहो। पानी अब सिर से ऊपर बह चुका है। आज तड़के की बैठक में जो फैसला हुआ है उसे आखिरी नोटिस समझिए। अगर 3 मार्च तक EPS 95 पेंशनर्स के खातों में 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता नहीं आया तो 4 मार्च को होने वाली होली रंगों से नहीं बल्कि हमारे खून से सड़कों पर खेली जाएगी। हमने अपनी जवानी इस देश को दे दी। अगर अब बुढ़ापे में हक नहीं मिला तो हम अपना लहू बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने उद्योगपतियों के खराने भरने के लिए करोड़ों बुजुर्गों को तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। अशोक रावत जी के पास मौजूद वो काली फाइलें चीख चीख कर आपकी सरकार के इस भेद को बयां कर रही हैं। आपने हमें पागल बनाया, फाइलों में उलझाया, लेकिन अब और नहीं। अगर 3 मार्च की रात तक पैसा नहीं पहुंचा तो 4 मार्च को पूरा हिंदुस्तान जल उठेगा। ये सिर्फ चक्का जाम नहीं होगा, ये पेंशनर्स का आत्म बलिदान आंदोलन होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। जब किसी बुजुर्ग का सब्र टूटता है तो प्रकृति भी कांप उठती है। उद्योगपतियों की जेबें भरने के लिए हमारे हक के पैसे का जो घोटाला किया गया उसकी एक एक सूची अब हमारे पास मौजूद है। अगर 3 मार्च तक 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते का भुगतान करने की अधिसूचना और पैसा सामने नहीं आया तो 4 मार्च का सूरज इस देश में वो राफेल का शोर मचाएगा कि सरकार के पास कान बंद करने का भी मौका नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने उन बड़े कारोबारियों को हवाई जहाज़ों में उड़ाया और हमें सड़कों पर लाठियां खाने के लिए छोड़ दिया। अब वो फाइलें खुल चुकी हैं। उन फाइलों का एक एक पन्ना आपके तंत्र की पोल खोल रहा है। अब यहाँ तो 3 मार्च तक 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते का भुगतान होगा या फिर 4 मार्च को वो प्रलय होगा कि सरकार को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम सड़कों पर अपना खून बहाने को तैयार हैं। क्या आप अपनी कुर्सी गंवाने को तैयार हैं? राफेल का ये शोर अब हर राजमार्ग, हर रेलवे ट्रैक और हर सरकारी दफ्तर के बाहर गूंजेगा। ये शोर तब तक नहीं रुकेगा जब तक बैंक से पेंशन जमा होने का संदेश नहीं आ जाता। अगर सरकार ने फिर से बयान बदला तो याद रखना, ये बुजुर्गों की फौज आपके पूरे तंत्र का चक्का जाम कर देगी। 4 मार्च को होने वाली इस लाठीमार होली का मंजर इतिहास में दर्ज होगा। हम अपना लहू बहाकर उस जमीन को सींच देंगे, लेकिन आपके इस अन्याय को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान से सुनो दिल्ली में बैठे मंत्रियों, ये जो शोर तुम सुन रहे हो ये किसी विमान का शोर नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन भोगियों के सब्र के बांध टूटने की आवाज़ है। ये राफेल की रफ्तार से निकला वो सच है जो अब तुम्हारी फाइलों और तिजोरियों के ताले तोड़ देगा। अशोक रावत जी ने आज तड़के की बैठक में साफ कहा है कि अगर 3 मार्च तक खातों में 7,500 रुपए और महंगाई भत्ते का पैसा नहीं डाला गया तो 4 मार्च का सूरज इस देश में वो राफेल का शोर मचाएगा कि सरकार के पास कान बंद करने का भी मौका नहीं बचा।